Okay, yesterday we have seen difference of capital receipts and revenue receipts. Today we will solve some MCQs about identify whether it is capital expenditure, revenue expenditure, or capital receipt or revenue receipts. Okay, you have to identify. Okay, first dash dash expenditure is non-recurring. Option is capital, B revenue, revenue receipts, revenue, and D none of the above. Tell me the right answer. Revenue. Revenue. Why revenue? Yes. Why revenue? बोलिए क्यों रेवेन्यू क्यों? उन्होंने क्या बोला है? डैश डैश एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग, यानी इसका मतलब है ये एक्सपेंडिचर हमेशा नहीं होता है, बार बार नहीं होता है। तो कौन सा एक्सपेंडिचर बार बार नहीं होता है? कैपिटल। कैपिटल। अगर रेवेन्यू नहीं तो एक ही बचा है अपने पास एक्सपेंडिचर, वो है कैपिटल। पर ये मालूम होना चाहिए, उसकी कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। डैश डैश एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब हमेशा नहीं होता, एक ही बार होता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डैश डैश एक्सपेंडिचर इज शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी नन ऑफ द अबव, सी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डी रेवेन्यू रिसीप्ट्स। बोलिए कौन सा है? कौन सा एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है? बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जो दिखता है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहते हैं वो सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिख जाएंगे। ओके, dash dash expenditure does not give any future benefit. A capital expenditure, B revenue expenditure, C deferred revenue expenditure, none of the above. Dash dash expenditure does not give any future benefit. ऐसा एक्सपेंडिचर जो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वेरी गुड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है, इसलिए उसका नाम ही है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, यानी फीचर्स अगर देखे जाए कैपिटल एक्सपेंडिचर तो फ्यूचर बेनिफिट देते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्यूचर बेनिफिट नहीं देते। तो राइट आंसर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट,
Wages paid for installation of machinery is a dash dash expenditure. A revenue expenditure. B capital expenditure. C none of the above. And D deferred revenue expenditure. बताइए. Revenue. Revenue. Revenue expenditure. Revenue expenditure क्यों? वेजेस पेड है, शॉप बेनिफिट्स नहीं मिलेगा उससे। Yes, wages paid है. याद रखिए, जो आपने शायद पहले कभी 11th-12th में सुना होगा, जब भी इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, जब भी इरेक्शन चार्जेस होते हैं, वो कैपिटलाइज करना पड़ता है आपको. यानी उसकी जो एंट्री है, जनरल एंट्री, क्या करते हो आप? वेजेस नहीं करते. वो जो मशीनरी आप खरीद रहे हो, मशीनरी में ही उसका वो वेजेस पेड का इंस्टॉलेशन चार्जेस डाल देते हो. समझो आप 2 लाख की मशीनरी खरीद रहे हो और समझो 2000 का आपने इंस्टॉलेशन चार्जेस दे दिया, तो टोटल मशीनरी कैपिटलाइज करते हो, मतलब क्या करते हो, 2000 उसमें ही डालते हो 2 लाख में, तो 2 लाख 2000 आपकी मशीनरी की कॉस्ट हो जाती है. वहां पे वेजेस नहीं अलग दिखाते आप. जब भी इरेक्शन चार्जेस हो, वेजेस चार्जेस हो, जो भी इंस्टॉलेशन चार्जेस हो, उसके लिए जो भी आप पेड करते हो सब उस असेट में डालते हो, राइट? ये तो सुना होगा आपने. तो फिर ये कैपिटलाइज कर दिया आपने, इसका मतलब है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ओके, ये रोज का वेजेस नहीं है, ये इंस्टॉलेशन चार्जेस दिया आपने. ओके, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है. नाउ repairs of machinery is a dash dash expenditure. A capital, B deferred revenue expenditure, C revenue, D none of the above. बोलिए. कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर. लॉक किया जाए? यस। पर ये रॉन्ग है, क्योंकि रिपेयर्स ऑफ मशीनरी, मशीनरी का रिपेयर्स हुआ है. याद रखिए, मशीनरी को मेंटेन करने के लिए हमेशा रिपेयर करना पड़ता है, ग्रीसिंग करना पड़ता है, ऑयलिंग करना पड़ता है. ये कभी कभी ना, अगर बड़ा आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, बड़े मशीनरी हो, तो रोज करना पड़ता है. तो इसलिए ये रिकरिंग है, ये हमेशा होने वाली है, अगेन एंड अगेन. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस, अगर इसके ये फीचर्स है सब, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. ओके, नेक्स्ट. पेमेंट ऑफ पेनल्टी इज ए डैश डैश एक्सपेंडिचर. deferred revenue expenditure, none of the above, revenue expenditure, capital expenditure. बताइए. पेमेंट ऑफ पेनल्टी. Revenue expenditure. revenue expenditure. Why? Hasim, why? Yes, ये क्यों रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर पेमेंट हुआ है इसलिए. पेमेंट हुआ है. पेमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का भी होता है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, रेवेन्यू नहीं तो कैपिटल, दो ही एक्सपेंडिचर है. वेरी गुड, रेवेन्यू ही है सर. रेवेन्यू ही आएगा. ओके, रेवेन्यू आपका राइट आंसर है. सिर्फ एक रीजन आपको चाहिए, तो याद रखिए ये पेनल्टी है, ये एक्चुअल में एक्सपेंडिचर नहीं है, ये आपका रेवेन्यू लॉस है. लॉस यानी आपको पेनल्टी हुआ है, पेनल्टी ये लॉस है, एक्सपेंडिचर नहीं है ये. यानी ये आप एक्सपेंडिचर का तो ऐसा नहीं है, पर पेनल्टी ये लॉस है. ऑल रेवेन्यू लॉसेस कम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाओगे आप टू पेनल्टी, राइट? तो प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से आइटम आते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रहते हैं वही आइटम्स वहां पे आते हैं. तो इसलिए ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. एक्चुअल में ये लॉस है आपका, ये आपको नुकसान हुआ है. ओके, दिस इज नॉट ए एक्सपेंडिचर, दिस इज योर लॉस, यू बिकॉज यू आर गिविंग पेमेंट ऑफ पेनल्टी. ओके, रेवेन्यू expenditure. Okay, now next. Took loan from SBI 5 lakh. Revenue receipts, capital receipts, deferred revenue expenditure, none of the above.
ओके बताइए। यस, कौन सा आएगा? सी, कैपिटल रिसीप्ट। कैपिटल रिसिप्ट्स, ये राइट आंसर है, कैपिटल रिसिप्ट्स है, क्योंकि आप लोन ले रहे हो एसबीआई से, यानी बैंक से लोन ले रहे हो। याद रखिए कैपिटल रिसिप्ट का फीचर क्या है, ये फीचर बेनिफिट होना चाहिए, यानी आप जो लोन ले रहे हो वो क्या करोगे, आपका बिजनेस में बढ़ावा दोगे, उसमें इंप्रूवमेंट करोगे, राइट? तो उसका यूज तो कुछ तो कर रहे हो आप, तो इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। ओके, क्योंकि जो लोन ले रहे हो आप, कभी ना कभी आपको पेड फिर से करना पड़ेगा, बैंक को देना पड़ेगा। कैपिटल रिसिप्ट्स हमेशा रिटर्नेबल होता है, यानी रिटर्न करना होता है। आप जिससे भी फंड ले रहे हो, जिससे भी पैसा ले रहे हो, उसको आपको देना ही पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट कैपिटल रिसिप्ट्स। नेक्स्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2500। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, deferred revenue expenditure, none of the above. रेवेन्यू रिसीप्ट। Revenue receipts, revenue receipts is right answer because इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, याद रखिए आपने किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट किया हो तो फिर आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो इंटरेस्ट जो रहता है वो मंथली मिलता है, आपको ईयरली मिलता है, यानी हमेशा मिलता है, रिकरिंग है वो इंटरेस्ट आपको हमेशा मिल रहा है, साइकिल हमेशा चल रही है उसकी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की। तो ये इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स है। ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट, received on account of issue of debentures 4 lakh. Revenue receipts, capital receipts, deferred revenue expenditure, none of the above. Revenue receipt. Revenue receipts, wrong answer है। याद रखिए आपने इशू किया है डिबेंचर, और डिबेंचर इशू करके आपको पैसा मिल रहा है। अगर आपने फीचर्स जो है कैपिटल रिसिप्ट्स के फीचर अच्छी तरह से पढ़े होंगे, अच्छी तरह से देखे होंगे, तो ये आपका रॉन्ग नहीं हो जाता आंसर, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट का फीचर ये है कि आपने जो रिसीव किया है वो फ्यूचर बेनिफिट के लिए होना चाहिए। तो फ्यूचर बेनिफिट कौन सा है कि डिबेंचर आपने लिया, डिबेंचर इशू किया, उससे जो पैसा लिया उससे आप बिजनेस बढ़ा रहे हो, राइट? इसलिए डिबेंचर इशू किया जाता है, ये लॉन्ग टर्म है। यस, ये लॉन्ग टर्म है। तीसरी चीज क्या है, रिटर्नेबल। रिटर्नेबल मतलब इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया है आपने, पैसा लिया है बाजार में से, यानी जिसने भी इन्वेस्ट किया आपके कंपनी में, उसको फिर से आपको देना पड़ेगा एक ना एक दिन, 10 साल 15 साल के बाद जो डिबेंचर की अमाउंट है वो फिर से उनको देनी पड़ेगी। डिबेंचर एक लोन के तरह होता है, यानी आप जैसे बैंक में लोन लेते हो ना, वैसे ही आप मार्केट में जाते हो, डिबेंचर आपके इशू कर देते हो, और आपके कंपनी में कोई जो कस्टमर है वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, जो भी इन्वेस्टर है वो, पर उनको क्या बोलते हो, 10 साल में आपका पैसा लूंगा और 10 साल के बाद फिर से मैं रिपेड करूंगा। तो कैपिटल रिसिप्ट्स हमेशा रिटर्नेबल होता है, रिटर्न करना ही होता है आपको, इसलिए ये कैपिटल रिसिप्ट्स है। ओके, Okay. yes. Spent on making an entrance for a cinema house 1,50,000. Revenue expenditure, capital expenditure, deferred revenue expenditure, none of the above. याद रखिए, मैं आपको एक चीज बोलता हूं, पहले एक बात आपको याद होनी चाहिए ट्रांजैक्शन से, ये एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट्स है। याद रखिए ये एक्सपेंडिचर है या रिसिप्ट्स है, आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर भी नहीं समझ पाते तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा समझ में, यानी आपको ये समझता है, ऐसा समझ के ये आगे का टॉपिक है कि आपको एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में फर्क समझता है, और ये बाद में आपको एक आइडेंटिफाई करना है। ओके ठीक है, तेरे को समझ गया ये एक्सपेंडिचर है, कौन सा एक्सपेंडिचर है ये,
रेवेन्यू है, कैपिटल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। नहीं तो आपको एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर प्रॉब्लम होगा, ऐसा मत करिए। ओके, तो फिर इसमें बताइए क्या आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, व्हाई मिस्त्री, व्हाई? सर मतलब सिनेमा हॉल को बड़ा करने के लिए वेरी बहुत कैपेसिटी। वेरी गुड। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर क्या है? ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना चाहिए आपको, ये लॉन्ग टर्म यूज के लिए फ्यूचर बेनिफिट देना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एंट्रेंस आपने सिनेमा हाउस का बढ़ा दिया है, राइट? तो एंट्रेंस बढ़ाने से क्या हो रहा है, आपकी जो कैपेसिटी है, एंट्रेंस कैपेसिटी लोगों की बढ़ रही है। तो इसलिए आपका कैपेसिटी बढ़ रहा है, मतलब फ्यूचर बेनिफिट हो रहा है, आप में असेट में कुछ तो बदलाव आया, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, ओके। यस, वेरी गुड। ऐसे है आपके ये आइडेंटिफाई, आपको ऐसे ही आएंगे एग्जाम में कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, ये कौन सा रिसिप्ट है, ऐसे ही सेम आपको आएंगे, इसके सिवा और कुछ नहीं आ सकता। ओके, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जो फीचर्स है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, उसके सिर्फ फीचर पढ़ो। फीचर पढ़ने के बाद आपके दिमाग में ट्रांजैक्शन पढ़ के एक आना चाहिए, अरे ये फीचर बेनिफिट दे रहा है या फिर रोज का खर्चा है, ये रोज का खर्चा है तो फिर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये अगर कभी कभार हो रहा है और फीचर बेनिफिट भी दे सकता है तो फिर ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसे दिमाग में आपके आने चाहिए। तो फिर आपको ये इजीली, यानी ये 100% मार्क्स आप इसमें आपको मिलेंगे, इतना ये टॉपिक आपका फिक्स है। ओके, Okay. यस।